अगर तुमको आंसू गिराने हैं तो गणेश जी के सामने गिराओ, दुर्गा माता के सामने गिराओ, काल भैरव के सामने गिराओ, महादेव के सामने गिराओ, नारायण के सामने गिराओ। ये हमारे आंसुओं को संभालेंगे। इंसान नहीं संभाल सकता। इंसान सिर्फ मतलब का है, मतलब से अपना काम करेगा, मतलब ही रहेगा और मतलब ही बन के तुम्हें दगा दे देगा और तुम्हें जहर खाने में मजबूर कर देगा। तो काल भैरव है, काल भैरव का सम्मान जितने लोग आए हो, आज से एक नया आपको एक उपाय दे देता हूं मैं। काल भैरव का फोटो अपने हॉल में मंदिर में रखो। जिस टाइम से रखना चालू करोगे उस टाइम से ना तो कोई तुम्हारे घर के अंदर कोई बुरी एक्टिविटी आएगी, कोई शक्ति आएगी, ना कोई आएगा। एक तुम्हारे पितृ कुल देवी अगर तुम्हारे मजबूत है, उनका आप सम्मान करते हो, और दूसरा काल भैरव को वहां पे आपने स्थापित कर दिया, तो कोई माई का लल चाहे कितना बड़ा भी काम। समझ में आया? इस बात को कभी भी आप लोग अपने माइंड में बिठा लो, मन की गति में बिठा लो। आप कहीं नहीं जाते तो ये मत सोचो कि आप अकेले हो। अरे जिसको मानते हो वो तुम्हारे साथ में है। आप एक बार उनसे दिल लगी करके देखो, उसके बाद जीने का जो मजा है ना, वो कभी आप सोचोगे भी नहीं कि ऐसी जिंदगी तुम्हें मिल सकती है। ठीक है? और माता तो सर्वोपरि है। माता माँ दुर्गा आपके घर में सब अनेक प्रकार की देवियां है, जहां से भी आए, किसी घर में चामुंडा है, मारुका है, गोरमती है, ये सब। और यहाँ यूपी बिहार में सुनने में आता है कि मारुका को भी गाली देके तांत्रिक बात करते हैं। बताओ इनकी औकात है मारुका को गाली देके बात करते हैं? महाकाली का एक क्रोध रूप है मारुका, और जिसके पीछे पड़ जाए ना उसको बर्बाद कर देती है। और ये फूलमती अच्छे अच्छे को बर्बाद कर देती है। तो बोलने का मतलब है किसी देवी को हम गाली से बात नहीं करते। किसी को सम्मान देना है तो दो, नहीं देना तो दूर हट जाओ। तो अपने घर की कुल देवियों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। आपके पुत्र का सम्मान करना बहुत जरूरी है। तुम्हारे घर में लोग मर जाते हैं, वो कौन सी दशा में मरते हैं आपको पता है? देखो, मरने वाला जो प्राणी होता है, जो भगवान की मौत मरता है, उसके चेहरे में मुस्कुराहट रहती है। हमेशा ध्यान में रखो। वो मरेगा किसी भी स्थिति में मरेगा ना, उसके चेहरे पे स्माइल रहेगा, उसके चेहरे पे ऐसा भाव रहेगा कि ये तो भगवान को प्राप्त हो गया। और जो शैतानी हरकतों से मरता है, और मौत से उस व्यक्ति की शक्ल देखोगे तो आप डर जाओगे। उस व्यक्ति का शक्ल अगर गौर से देख लिया ना आपने, क्योंकि वो भूत के चक्कर में मरा है। जो भगवान की मौत मरता है, उसके चेहरे पे देखोगे कुछ भी आपको ऐसा लगेगा मस्त मरा है, सोया रह गया, मतलब चेहरे पे मुस्कान है। तो ऐसे लोग जो सही होते हैं, इसलिए हमने आपको बताया कि लाइफ में कभी किसी को परेशान मत करो। तुम्हारे वजह से अगर किसी को क्षण मात्र का दुख होता है ना, तो उस दुख का भी पाप लगता है, उस दुख का भी पाप लगता है। अगर हम किसी को सुनाते हैं और हम अपने आप में तानाशाही दिखाते हैं, तो तानाशाही काम नहीं आने वाला। उसकी ऐसी गंदी मौत होने वाली है कि आप सोच नहीं सकते। देखते हो ना, बड़े बड़े धंधाजाट होते हैं, अपने पैसे का, अपने अहम का, क्रोध का वो पूरा प्रयोग करते हैं गरीबों के ऊपर प्रयोग करते हैं, और बहुत अपने आप में मतलब रावण का भी भाव बन जाते हैं। क्या होता है? लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, लड़का अपाहिज हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, क्या पता चला अचानक मर गया। तो वो उनके कर्मों का दंड है। तुम किसी के बच्चे को अगर अपने बच्चे जैसा नहीं समझ सकते तो उसे आघात नहीं पहुंचा सकते, उसे तकलीफ नहीं दे सकते। अगर उसे तकलीफ दे दिए तो ये समझ लेना वो तकलीफ तुम्हारे सर पे आने वाला है। ये मत सोचो कि तुम्हारे ऊपर नहीं आने वाला है। कर्म जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। महादेव खुद कहते हैं, महादेव को सब समेट बोलते दुनियादारी करते हैं, महादेव खुद कहते हैं, कर्म बनाया तूने तू ही मिटाएगा, करनी का एक एक पाई चुकाएगा, इनमें न मेरा बस ही चले है, नियम नियति में तू ही पले है। महादेव कहते हैं जिस विधि विधान को मैंने बनाया, उस विधि विधान के अनुसार मैंने सभी को खो दिया, और अनेक युग तक हम वही बाल ब्रह्मचारी अवगढ़ चंडाल मसान बन के बैठे हम। तो जब विधि विधान मुझ पे चल सकता तो तुम तो मानो। जब मैंने सती को खो दिया तो मुझे कितना दुख हुआ था, और उसके चक्कर में, उसके वियोग में मुझे अवगढ़ बनना पड़ा, अवरदानी बनना पड़ा, चंडाल बनना पड़ा, मसान बनना पड़ा। और मैं मसान में इधर उधर अपने चक्कर काटता रहा जब तक वो आएगी नहीं, जब तक मैं सुधरूंगा नहीं। तो उन्होंने 13 पंथ बना दिया, 13 पंथ बना दिया। 13 पंथों में पागल बने तो पागल इसी पंथ बना दिया। और अघोरी क्या होता है?
सटके ले दिमाग का होता है। अगर रियल अधूरी मिल जाए, रियल होल मिल जाए तो तुमसे सीधी मुंह बात करेगा? तो नहीं करेगा। तो वो महादेव ने वो बोला, जब वो हिमालय राज के पास जब जन्म लेती है, जब वहां से उनके पास आती है, तो उनको मालूम है कि सती है, ये पार्वती ही सती है। और वो सोचते हैं कि अब इसे अगर फिर अपनाता हूं तो फिर छोड़ के चले जाएगी, तो भैया दूरी है। वो नहीं पहचानने की नाटक करते हैं। भद्रकाली क्रोध में आती है, विष्णु को भड़का देती है। विष्णु जाके अपने गरुड़ को ललकार देते, नारों को मारना चालू कर देता है गरुड़। इसलिए कि वो दोनों का मिलन कराना जरूरी था। विष्णु में शिव में झगड़ा हुआ, पूरी त्रिशूल शिव ने विष्णु के सिरे में उतार दिया। अब वहां पे जब पार्वती चिल्ला के बोलती है, कौन कह दिया तुम महादेव हो, तुम महादेव हो, शर्म में नहीं आती? आपने विष्णु के शरीर में आपने त्रिशूल उतार दिया। तो विष्णु को देखकर विष्णु बोलते हैं कि बोले यही है सती, अब तो पहचानो। महादेव कहते हैं ये तो मुझे पता है कि यही सती है, परंतु ये विवाद किस बात का है? चलो ठीक है, अब इतना सब कुछ होगा, खुद से करना पड़ेगा, हमें उसका भरपाई खुद से करना पड़ेगा। यहाँ हमारे जैसे उत्तर प्रदेश की बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। मैं किसी के बाप से नहीं डरता। मैं यहाँ पैर रख दूं या जगह पे पैर रख दूं, करोड़ों ऐसे उतर जाएंगे, टेंशन नहीं है, सिर्फ विवाद होना चाहिए। तो हम किसी नेता, राजनेता, किसी गुंडे से नहीं डरते। अरे बाबा से बड़ा गुंडा होता है क्या? गुंडागर्दी करेगा तो बोलने का मतलब है कि ये गुंडा भी होगा तो क्या करेगा, लास्ट में उससे दंड मिलना ही है। जो प्यार मोहब्बत से पड़ जाए, भैया भैया कैसे हो, ठीक है, ख्याल रखना, ये चीजें। तो आप लोगों को कभी गलत नहीं करना है। कभी अगर आपको लगता है आपका दुश्मन आपको परेशान करता है, 9 शनिवार के दिन दक्षिण दिशा में दुश्मन के नाम पे दीपक जला दो, सब दुश्मन धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, मरेगा नहीं, लेकिन आपको पाप भी नहीं लगेगा। दुश्मन ही मित्र हो जाएगा तुम्हारा। दुश्मन जो है, जो तुम्हें तंग भी आता है मारने के लिए, वो तुम्हारा मित्र बन जाएगा। अब मित्र बन गया तो यहाँ मिलजुल के रहो ना। मारना जरूरी है क्या? गलत बोल रहा हूं मैं? तो मारना जरूरी नहीं है। चलिए ठीक है, काल परिवार ले लीजिए नारियल। ओम वायु नमः करके 3 बार फूंक मारिए और मत्थे लगाइए। के साथ हम ला रहे हैं और भी पावरफुल टेक्निकल इंडिकेटर्स, जैसे कि अब तक आपने देखा